जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे अपने अकाउंटेंसी 11th के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके अकॉर्डिंगली या मेरे अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है बेटा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक अच्छे हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बेटा। और इन क्वेश्चंस को बेटा, इन वीडियोस को बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वीडियोस अच्छी लगती है बेटा तो उनको लाइक जरूर करें, वीडियोस पर कमेंट भी करें। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आ रखा हो तो बेटा आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर सकूं। क्लियर है बेटा? हम बात कर रहे हैं बुक संदीप गर्ग की, ना कि टीआर जैन की, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं बेटा। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 1 की। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसमें जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सबसे पहले उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, बट ये 1 मार्क्स की इसकी वेटेज है। फिर ऐसे बेटा स्केर्सिटी, ये भी 1 मार्क्स की वेटेज वाला क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बट 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। क्लियर? फिर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में जो डिफरेंस है ये भी काफी बार पूछा गया है बेटा और एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंगली इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, इट मे बी के 1 मार्क्स में वो आपसे पूछ ले, बट मैं अगर बात करूं एक बड़े क्वेश्चन की तो वो नहीं आता है। फिर इसके बाद जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम में से जो 2 है बेटा, पहला व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो मैंने लिखा भी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इनमें से एक आपकी आएगी ही आएगी, ये आप मानकर चलना। ठीक है, और 3 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 मार्क्स में बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली भी मैं बात कर रहा हूं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं, तो आपसे पूछा जा सकता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, बट वेटेज है 1 मार्क्स। इसके बाद फीचर्स ऑफ पीपीसी, फीचर्स ऑफ पीपीसी में बेटा 2 फीचर्स है, उनमें से कोई एक फीचर आपसे पूछी जा सकती है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, जिसमें आपको पीपीसी के बारे में बताना पड़ेगा, पूरे का पूरा डेफिनेशन, उसकी अजम्पशंस और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और शेड्यूल। 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें अटेनेबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, आजकल क्या होता है बेटा डायग्राम बना के दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कहां पर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखा रहा है, कहां पर अटेनेबल या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। अब बात करते हैं बेटा अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में 1 मार्क्स में सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशंस, कि यूटिलिटी होता क्या है। ठीक है बेटा, दूसरा जो है बेटा यूनिट इन विच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिल्स, ठीक है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और अच्छा क्वेश्चन यहां पर है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ठीक है, ये तो अच्छे क्वेश्चंस है, अभी जो आने वाले हैं वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। देखिए अब जो 2nd चैप्टर के हैं वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लाइन लगी हुई है। ठीक है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वैसे भी समझ में थोड़ा कम आता है, तो ये समझ लेना जो टॉपिक जो चैप्टर आपको ये लगे कि भैया ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, बोरिंग सा है,
समझ में कम आता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है। इसके साथ साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड्स। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बेटा, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ वन गुड्स, नॉर्मली वही थ्योरी में आता है, टू गुड्स वाला थ्योरी में नहीं आता। और ये यूटिलिटी एनालिसिस से बात करें हम लोग, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच से, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बट खास बात क्या है, जो टू गुड्स वाला क्वेश्चन है नॉर्मली उसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती, आपसे थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें केवल न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चंस आपके पास आता है, जिसमें 2 गुड्स के प्राइस दे रखे होंगे और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिवन होगी। आपसे को बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है वाला ही ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कंज्यूमर दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बट ये न्यूमेरिकल्स में आएगा। हालांकि न्यूमेरिकल का इसमें भी आ सकते हैं, जैसे भैया प्राइस निकालना या मार्जिनल यूटिलिटी निकालना कंज्यूमर की कंडीशन के केस में, बट वो 1 मार्क्स में आता है। अगर 6 मार्क्स में बात करें तो ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आएगा 4 मार्क्स का। क्लियर। अब उसके बाद इसी चैप्टर में दूसरी अप्रोच आ जाती है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यहां पर बेटा मैं लिखना भूल गया, एक इंडिफरेंस मैप, उसकी डेफिनेशन, या आपसे एमसीक्यू में वो पूछा जा सकता है। आजकल डेफिनेशन तो नहीं आती है, बट इंडिफरेंस मैप भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वो भी थोड़ा याद रख लेना। इसके साथ साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये भी आता है, बहुत बार आता है, ठीक है, बट उतना इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ना हो तो दोबारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। अलग अलग आपको 2 केस दे रखे होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आपका एमआरएस XY PX PY से ज्यादा है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, या फिर कम है तो वो कैसे आएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये किसी से ही पूछा जा सकता है, यूटिलिटी अप्रोच से भी और इस वाली से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों को इसमें इशू होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की थर्ड, ठीक है, नाम है डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि टीआरजे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ डिमांड एंड रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। बहुत सालों से लगातार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सालों से। या तो ये वाला आएगा एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, अगर ये नहीं आता तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये भी आ सकता है। 99% पहले वाला आता है, अगर ये नहीं आया तो बेटा ये जरूर पूछा जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यही एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आपने सीख लिया तो आपका डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, वो सब अपने आप हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें वो सारे इन्वॉल्व हैं। यहीं पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बेटा, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो है हाउ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू, पहला चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरा चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तीसरा चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो कैसे एक गुड्स की डिमांड में चेंज आएगा, अगर गुड्स नॉर्मल हो
कैसे डिमांड में चेंज आएगा अगर गुड्स इंफीरियर हो, और इसके साथ साथ अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया तो गिवन गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ तो आपकी गिवन गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। विद डायग्राम ये आपको एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं, बट उनमें से जो ये जो 2 फैक्टर्स है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद में अपने आप में क्वेश्चंस है। अगर एक पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का, दोनों पूछे जाएंगे तो 6 मार्क्स के। ठीक है, या फिर 4 मार्क्स में भी आपसे ये पूछ सकते हैं। तो नेचर ऑफ गुड्स और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये 2 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में से ये 2 जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। दूसरा आता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद डायग्राम। ठीक है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, या फिर बिल्कुल आपका इक्वल टू 1, राइट। तो इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल भी एक जरूर आएगा बेटा इसमें 4 मार्क्स का। ठीक है, और कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, मिसिंग वैल्यू वाला आएगा। 90% चांस उसी के होते हैं, जिसमें आपको Q1 निकालना है, P1 निकालना है, या फिर P और Q निकालना है। क्लियर बेटा। तो बेटा जो चैप्टर 5 और 6 है, ठीक है, वो जो चैप्टर्स है वो केवल गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक आएगा। तो ये जो चैप्टर 5 है और 6 इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। तो चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन, और इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर्स। ठीक है, ये भी शेड्यूल और डायग्राम से, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर आर कांस्टेंट, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ टीपी एंड एमपी। अब ये देखिए एक ही क्वेश्चन है और इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बट इसको आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आता जरूर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, 6 मार्क्स में आएगा। इसमें आपसे फ्रॉम एमपी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर फ्रॉम टीपी पॉइंट ऑफ व्यू, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल या विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कैसे भी पूछ सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको इस लॉ की कोई एक स्टेज दे रखी हो और आपको बोला गया हो कि भाई ये किस लॉ की स्टेज है, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस 99% आता है, इसलिए मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट। 6 मार्क्स में आता है ज्यादातर, कभी कभार ऐसा केस हुआ कि 4 मार्क्स में आया हो, अदरवाइज ये 6 मार्क्स की वेटेज का है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न के क्या रीजंस हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न के क्या रीजंस हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। 3 मार्क्स का एक होता है बेटा, चाहे वो इंक्रीजिंग वाला है चाहे वो डिमिनिशिंग वाला है। इसके बाद फिक्स्ड फैक्टर वर्सेस वेरिएबल फैक्टर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये भी आ सकता है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी और एपी एंड एमपी। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक है, बट ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ टीपी, एपी और एमपी, न्यूमेरिकल्स हालांकि बहुत कम आता है, बट पिछले कुछ टाइम से न्यूमेरिकल भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ मिसिंग वैल्यू दे रखी होंगी, कुछ टीपी, एपी और एमपी की वैल्यू होंगी, आपको जो मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो ये अपना चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है कॉस्ट या फिर शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है, इसमें ये 4 टॉपिक आप कर लीजिए, आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। या तो डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर आपको एक एग्जांपल देकर पूछा जा सकता है कि इसमें से इम्प्लिसिट कौन कौन सी है, एक्सप्लिसिट कौन सी है और टोटल कॉस्ट कितनी होगी। फिर दूसरा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड
वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पूछा जा सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है, ये ध्यान रखना। पूछा ये भी जा सकता है, बहुत बार ये पूछा जाता है बट इससे ज्यादा वेटेज पहले वाले की है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी, एएफसी और एमसी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा वो पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। ठीक है, थ्रू डायग्राम या फिर शेड्यूल्ड आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल जरूर इसमें आता है बेटा, जिसमें आपको टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सब दे रखा होता है और कुछ वैल्यूज होती है मिसिंग वैल्यूज जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। याद रखना है कि जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करो उसका फॉर्मूला नीचे जरूर लिख दे, ठीक है, तभी वो ठीक माना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो, मेरे ये क्वेश्चंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अब मिलेंगे बेटा अपनी किसी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।